हेलो बच्चों, फिजिक्स सोल्यूशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? अगर दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के पास रखे जाते हैं तो उनके इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक चार्ज है -q और दूसरा चार्ज है +q। अगर ये दोनों चार्ज एक दूसरे से एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखे जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। यहाँ से इसकी डिफिनेशन निकलती है, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक बच्चों, मैं इस चीज को लिख नहीं रहा हूँ, आप इस चीज को जो है सुन के ही याद करिएगा। ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। यानी ये दोनों चार्जेस जो साइन में अपोजिट होना चाहिए, यानी ये -q ये +q, लेकिन मैग्नीट्यूड में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल को फॉर्म करेगा। और दोनों एक दूसरे के सर्टेन डिस्टेंस, यानी सर्टेन डिस्टेंस इलेक्ट्रिक डाइपोल से संबंधित कुछ चीजें हम आपको बता दे रहे हैं कि ये जो अपोजिट चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हम कितना मान रहे हैं? 2l। कितना मान रहे हैं? 2l। 2l ये हम नहीं कर रहे हैं, ये 2l जो है कन्वेंशन, ये पारंपरिक है, माना गया है। क्यों माना गया है? जैसे मान लीजिए ये हमारी इसकी लंबाई 2l है, यहाँ से इसका जो सेंटर होगा तो किसी एक चार्ज से इस सेंटर से जो डिस्टेंस हो वो क्या हो जाएगा? l हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? l हो जाएगा। सेंटर O है, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? l हो जाएगी। ठीक बच्चों, तो इससे संबंधित ये कुछ चीजें हैं, यानी ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता क्या है ना। ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने पढ़ लिया। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता क्या है बच्चों? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो होता है यह एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। ये क्या होती है? एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हम एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हम P से दिखाते हैं। ये P बराबर किसके होता है? ये P बराबर होता है, इन दोनों में से कोई एक चार्ज लें, जो इक्वल चार्जेस है -q और +q, इन दोनों में से कोई एक चार्ज और इनके बीच का डिस्टेंस हम क्या करें? मल्टीप्लाई कर दें, तो ये चीज बन के आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, है ना। तो इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं? हम इसको डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय ए फिजिकल क्वांटिटी which is the product of either charge and the distance between them। ठीक है, तो ये आप ये चीज समझ गए होंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज टू बी डिटरमाइंड बाय ए फिजिकल क्वांटिटी which is equal to the product of either charge and the distance between them। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इससे संबंधित कुछ ऐसी चीजें हैं। ये कौन सी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करें, इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? तो डाइपोल मोमेंट की जो SI यूनिट होगी, ये चार्ज है, ये चार्ज है, चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? कूलॉम होती है। और ये लेंथ है, तो लेंथ की SI यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। इसीलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है? कूलॉम मीटर होती है। ठीक बच्चों, अब हम बात करें इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। फ्रॉम its direction is from negative charge to positive charge, from negative charge to positive charge। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से ये कूलॉम मीटर हो गया, जिसको हम शॉर्टकट में CM करके दिखाते हैं, कूलॉम मीटर। अब इसकी डायमेंशन आप हमको निकाल के कमेंट करके बताएंगे इसकी डायमेंशन होती क्या है।
इसकी डायमेंशन क्या होती है, ये कई बार पूछा गया है। इसकी डायमेंशन आप हमको निकाल के बताएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ से दो चीज पढ़ी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है अगर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पे रखे जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय ए फिजिकल क्वांटिटी which is the product of either charge and the distance between them। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट से रिलेटेड हमने जो है कुछ पॉइंट बताया। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? कूलम मीटर होगा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, और इसकी डायमेंशन आप हमको निकाल के बताएंगे, ठीक है बच्चों। अब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ना, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक, अब हमको निकालना जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द डाइपोल। बच्चों जो अभी टॉपिक है, हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ लिया और क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पढ़ लिया। अब इन दोनों के बाद हमको डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं? डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसके लिए हमने हेडिंग क्या बनाया है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला है एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन कहने का मतलब ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इसी की एक्सियल लाइन, यानी समझिए कि इसी की एक्सियल लाइन हम आपको दिखा रहे हैं। ये जैसे हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये हमारा कोई पॉइंट है, तो इसी की एक्सिस, इसी के पैरेलल एक्सिस है, इसी की ये क्या है? पैरेलल एक्सिस है, ये एक्सियल लाइन हो गया, है ना। तो पहला क्या हो गया? एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। आइए इसको समझते हैं, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, ठीक बच्चों। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, हमारे पास ये क्या है? ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसपे चार्ज क्या होगा? ए पे जो है -q चार्ज रखा हुआ है और बी पे कौन सा चार्ज रखा हुआ है? +q चार्ज रखा हुआ है, और दोनों की लंबाई कितनी है? दोनों की लंबाई 2l1 है, यानी ए से के बी का जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है? 2l। हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में पहले ही पढ़ रखा है कि ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस, वो सर्टेन डिस्टेंस क्या होना चाहिए? 2l होना चाहिए। और हमने बताया था कि ये डाइपोल है, डाइपोल का ये सेंटर क्या होता है? O होता है, तो सेंटर से प्लस की चार्ज का जो लंबाई है वो L हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी कितना हो जाएगा? L हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ए बी क्या है? डाइपोल है, ए बी हमारा क्या है? डाइपोल है। इसी की एक्सियल लाइन पे यहाँ पे एक पॉइंट P रखा हुआ है, इसी पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इसी पॉइंट P पे हमको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, जो डाइपोल के सेंटर से x डिस्टेंस पे रखा हुआ है। जो डाइपोल के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है? डाइपोल के सेंटर से x डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो बच्चों आप बताइए, -q से यानी a से लेके p तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a से लेके p तक का, O से लेके P तक का डिस्टेंस जो x है, तो A से लेके P तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हमारा L है, और यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना x है, तो A से लेके P तक का जो डिस्टेंस है वो x प्लस L हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x प्लस L हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली तो मैं आपसे पूछूं B से लेके P तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो B से लेके P तक का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हमारा x है और ये हमारा B है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा x माइनस एल हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा हमारा x माइनस एल हो जाएगा। तो -2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इनवर्ड होगी, वो किधर? उसकी डायरेक्शन E-2 जो है इनवर्ड तरफ होगा। हमने आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ये बता दिया है कि जो माइनस चार्ज होता है उसकी डायरेक्शन इनवर्ड होती है, जो प्लस की चार्ज होता है उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन होती है। तो -2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इनवर्ड, यानी अंदर की तरफ होगी। ये क्या हो जाएगी? अंदर की तरफ होगी। +2 के कारण
पॉइंट पी के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वो आउटवर्ड डायरेक्शन यानी ई प्लस क्यू रहेगी। कितना हो जाएगा, ई प्लस क्यू। बच्चों ये आई होप आपको ये फिगर समझ में आया होगा कि ए बी हमारा क्या है, एक डायपोल है जिसकी लंबाई एल है, उसका सेंटर ओ है। हमने कोई पॉइंट पी माना जो इसी के अलॉन्ग एक्सिस पे रखा हुआ है। पॉइंट ए से लेके पॉइंट पी का डिस्टेंस एक्स प्लस एल हो जाएगा, पॉइंट बी से लेके पॉइंट पी तक का डिस्टेंस एक्स माइनस एल हो जाएगा। अगर हम डायरेक्शन की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन की बात करें, तो माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी अंदर की तरफ उसी की तरफ दिखाएगा। और प्लस क्यू के कारण पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, यानी जो उधर की तरफ दिखा रहा है। आपको ये समझ में आया होगा। बच्चों आपको ये लिखना है, आपको ये वर्ड लिखना है, consider a dipole of length 2l is placed in a vacuum. We have to find the electric field intensity at a point P on the axial line of the dipole. Then अब बताइए माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा माइनस क्यू के कारण वो क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द माइनस क्यू चार्ज कितना हो जाएगा, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to charge minus Q is, है ना। पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, किस चार्ज के कारण, माइनस Q चार्ज के कारण वो हो जाएगा। इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं E माइनस क्यू। किसी किताब में E1 और E2 करके दिखा रहा है, लेकिन हम माइनस क्यू है तो हम E माइनस क्यू से दिखा रहे हैं। E माइनस क्यू इज इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फार्मूला कितना होता है, इनटू माइनस क्यू अपान, क्योंकि माइनस क्यू के कारण हो रहा है तो माइनस क्यू के कारण कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ए से लेके पी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, है ना। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन पॉइंट पी की किधर डायरेक्शन है, लेफ्ट की तरफ, लिखेंगे टुवर्ड along या टुवर्ड लेफ्ट, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड लेफ्ट की तरफ। इसी तरह अब ये तो माइनस क्यू के कारण जो है चार्ज हो गया पॉइंट पी पे, इसी तरह प्लस क्यू के कारण पॉइंट पी पे चार्ज कितना हो जाएगा, लिखेंगे सिमिलरली the electric field at point P due to charge plus Q is, due to charge plus Q is कितना हो जाएगा, E plus Q is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान। अब देखिए प्लस क्यू यानी पॉइंट बी से लेके पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस कितना है, एक्स माइनस एल, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, है ना। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी टुवर्ड राइट, है ना, राइट की तरफ। यहाँ टुवर्ड लेफ्ट है, ये कितना हो जाएगा, टुवर्ड राइट, है ना, राइट की तरफ। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी पॉइंट पी पे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आप आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये कितना हो जाएगा, नीचे से लिखेंगे देयरफॉर द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इसको शॉर्टकट में लिख रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज कितना हो जाएगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सियल और ऐसे दिखा रहे हैं, तो एक्सियल लाइन क्या है, ये हो जाएगा ई माइनस क्यू प्लस ई प्लस क्यू, है ना। दोनों को हमने क्या कर दिया, ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ई एक्सियल कितना हो जाएगा, सबकी वैल्यू रखिए, ये हो जाएगा माइनस क्यू
1/4πε0 हमारा काम हो जाएगा। तो क्या बचेगा? बचेगा हमारा ये हो जाएगा Q/x - L का होल स्क्वायर माइनस Q/x + L का होल स्क्वायर। ठीक है जी, आइए इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो E एक्सियल, ये Q हमारा कॉमन है, Q को भी बाहर निकाल दीजिए, बचेगा क्या? Q/4πε0 ये हो जाएगा 1/x - L का होल स्क्वायर माइनस ये x + L का होल स्क्वायर, है ना। आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। ये मैथ की चीजें आ गई, ये फैक्टर की चीजें आ गई, फैक्टराइजेशन की सॉल्व करेंगे तो ये Q/4πε0 है ना। जब इसको आप सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 4x × L अपान ये हो जाएगा x² माइनस L² रहेगा। ये हो जाएगा, जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 4xL अपान x² माइनस L² रहेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, इसके ऊपर लिखते हैं हम। चलिए अब यहाँ पे अब हम जानते हैं जो हमारा जो डाइपोल मोमेंट होता है P बराबर कितना होता है? Q × 2L होता है। हमने पढ़ रखा है, वी नो दैट, यहाँ पे लिख रहे हैं वी नो दैट, हमने पढ़ रखा है जो डाइपोल मोमेंट होता है P बराबर कितना होता है? Q × 2L के बराबर होता है। तो हम ये जो ऊपर वाली क्वांटिटी इसी के रूप में हम सेट करने की कोशिश करते हैं। आइए इसको सेट करते हैं। E एक्सियल इज इक्वल टू 1/4πε0। चलिए ये कितना हो जाएगा? Q × 2L, है ना, × 2, यहाँ पे x कर रहे हैं और यहाँ कितना हो जाएगा? x² माइनस L² है ना। देखिए ये 2 × 2 = 4, ये 2 × 2 = 4, x हो गया और यहाँ पे L हो गया। तो हमने इस चीज को इसके फॉर्म में हमें लिखने की कोशिश किया ताकि हमारा डाइपोल मोमेंट जो है वो मिल जाए। ठीक है, आइए ये हमारा P हो गया, यानी E एक्सियल इज इक्वल टू 1/4πε0 ये 2px अपान x² माइनस L², ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गई। ये हमारा क्या होगा बच्चों? ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गया, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गया एट ए एक्सियल पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गया, क्या मिल गया? E एक्सियल इज इक्वल टू 1/4πε0 2px अपान x² माइनस L² हो गया एट एक्सियल पॉइंट। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर मान लीजिए डाइपोल हमारा बहुत छोटा है, डाइपोल, ये जो डाइपोल की लेंथ है 2L और x की, यानी 2L जो है x की कंपेयर में बहुत छोटा है, यानी इफ यहाँ लिख रहे हैं इफ डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, अगर डाइपोल हमारा बहुत छोटा है, यानी डाइपोल जो है यानी इसकी लंबाई क्या हो? बहुत छोटी हो जाए। इसकी लंबाई क्या हो? इसकी डिस्टेंस, यानी जहां पे पॉइंट P हमको निकालना, इसकी कंपेयर में इसकी लंबाई बहुत छोटी है। तो फिजिक्स की दुनिया में जब कोई चीज बहुत छोटी हो जाती है तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये 2L को हम क्या कर देंगे, यानी L जो लंबाई है, जब 2L छोटा होगा L तो और छोटा होगा ना, है ना। तो हम क्या करेंगे? L को नेग्लेक्ट कर देंगे इस फार्मूले में। तब हमारा क्या फार्मूला लगा? E एक्सियल इज इक्वल टू 1/4πε0 ये 2px अपान ये x² है, ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे बच्चों x² होगा, यहाँ पे भी क्या होगा? x²। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है क्योंकि x माइनस L का होल स्क्वायर, x प्लस L का होल स्क्वायर, तो ये a माइनस b, a प्लस b, तो a² माइनस b², टोटल कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये x² माइनस L², L तो हट गया, ये पावर 2 का पावर, यानी x की पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ऊपर x नीचे x पावर 4 कटेगा, तो कितना आएगा? आपको शायद दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ E एक्सियल इज इक्वल टू, ये बचेगा कितना हमारा? 1/4πε0 ये हो जाएगा 2p/x³, 2p/x³,
तो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए एक्सियल लाइन जिसको बोलते हैं एंड ऑन पोजिशन, ये हमारा खत्म हो गया। दूसरी टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए इक्वेटोरियल पॉइंट। बच्चों ये थोड़ा सा बड़ा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए हम उसको ट्राई करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए बच्चों जो अगली टॉपिक है वो है हमारी जो है इसका दूसरा पार्ट है एट ए पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक इक्वेटोरियल लाइन, यानी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, यानी इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ना, डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होती है। आइए इसको समझते हैं कि कोई डाइपोल है, उस डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। आइए जैसे मान लीजिए, जैसे वहां पे हमने समझा था कि ए बी हमारा क्या है, एक डाइपोल है, ए बी हमारा क्या है, एक डाइपोल है, एक जो है -q चार्ज है और बी भी क्या है, +q चार्ज है। ए बी हमारा डाइपोल है और इसका सेंटर क्या है, O है। इसकी जो टोटल लंबाई है, जो टोटल लेंथ है वो कितना है, 2 है। इसकी जो टोटल लेंथ है, और जो ये थोड़ा ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ए बी एक डाइपोल है जिसका सेंटर O है, जिसकी लंबाई 2L है और इस पर चार्ज कौन सा रखा हुआ है, -q और +q रखा हुआ है। इक्वेटोरियल पॉइंट करने का मतलब परपेंडिकुलर पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट करने का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर पॉइंट, यानी हम O से O के ही सीध में हम एक पॉइंट P मानते हैं, O के सीध में हम क्या मानते हैं, एक पॉइंट P मानते हैं। अब हम P से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, पॉइंट O पे हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, पॉइंट P पे हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है। जो इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इसके डिस्टेंस में कितने डिस्टेंस रखा हुआ है ना। ए बी एक डाइपोल है जिसकी लंबाई 2L है, इस पे चार्ज -q और +q रखा हुआ है। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल एट पॉइंट P, ठीक है। तो बच्चों इसके +q और -q चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा। अगर ये टोटल लंबाई L है, यानी इसकी ये लंबाई कितनी रहेगी, L रहेगी, और इसकी ये कितनी लंबाई रहेगी, ये भी कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। तो -q चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेन्यूस है और ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो हाइपोटेन्यूस पाइथागोरस थ्योरम से x² + L², ये हो जाएगा इसका डिस्टेंस, A से लेके P तक का डिस्टेंस। सेम टू सेम P से लेके B तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वही होगा x² + L² हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आपको ये चीज समझ में आया होगा। ए बी हमारा एक डाइपोल है जिसकी लंबाई 2L है, इसका सेंटर O है, इसका सेंटर क्या है, O है, ये मिट जा रहा है, तो जिसका सेंटर O है और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P पे हमको निकालनी है, जो इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ए बी की लंबाई पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, ए बी की लंबाई क्या होगी, √x² + L², सेम बी पी की लंबाई क्या होगी, x² + L² रहेगा। तो बच्चों आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, ये -q है, तो पॉइंट P पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ट डायरेक्शन होगी, क्योंकि हमने डायरेक्शन आपको बताया क्या है, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसकी डायरेक्शन हमेशा इनवर्ट की तरफ होती है ना, उसी तरफ होती है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है उसकी डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड की तरफ होती है, यानी उससे दूर जाती है। इनवर्ट की तरफ यानी जो इसकी डायरेक्शन होगी वो E-q रहेगी, है ना। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, E-q, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, E-q। किसकी डायरेक्शन, -q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आपको साथ ये नहीं लिखना होगा, अच्छे से लिख दें, E-q, यानी पॉइंट P से इसकी डायरेक्शन +q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड की तरफ होगी, यानी +q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसकी डायरेक्शन E+q, इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा,
रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये हो जाएगा, है ना, यहाँ से ये हो जाएगा, यानी रिजल्टेंट ई इक्वेटोरियल एंगल है। क्या कहते हैं? ई इक्वेटोरियल। अगर ये थीटा है, अगर हमारा ये थीटा है, ये भी हमारा क्या होगा, ये करस्पॉन्ड है, ये भी थीटा। अगर ये थीटा है, ये अल्टरनेट एंगल्स, ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा होगा। ठीक बच्चों, आइए हम इसको पहले धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, कि जहाँ जरूरत होगा तो उसको हम आगे बनाते जाएंगे। तो बच्चों हम लिखेंगे क्या? हम वर्ड में सेंटेंस में लिखेंगे क्या? हम ये लिखेंगे कंसीडर AB is a dipole of length 2L placed in a vacuum. We have to find the electric dipole is at a distance x from the center O of the dipole at the equatorial point. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? चलिए, प्लस क्यू के कारण माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। कितना हो जाएगा? E माइनस क्यू इक्वल कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कितना हो जाएगा? माइनस क्यू अपॉन इसके बीच का डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर जाएगा। तो ये इसका स्क्वायर होगा, क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? तो इसका मैग्नीट्यूड हम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग, इसकी डायरेक्शन कितना लेंगे? अलोंग पी ए। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग पी ए। अब इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा? E माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी तरह सिमिलरली E प्लस क्यू बराबर कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, सेम वही बात, क्यू अपॉन इसके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन अलोंग बीपी की तरफ जा रहा है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग बीपी, और इसकी डायरेक्शन पी ए थी। यहाँ पे मैंने लिखा है इसकी डायरेक्शन अलोंग बीपी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग बीपी, बी से पी की तरफ आ रहा है और ये पी से ए की तरफ आ रहा है। बच्चों, दो इक्वेशन हमने बनाया, इन दोनों इक्वेशन से क्या पता चला? ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ और इक्वेशन सेकंड हुआ, जिसका आरएचएस सेम है। अगर आरएचएस सेम है, यानी राइट हैंड साइड अगर सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? सेम ही होगा। इसका मतलब होगा क्या? इसका मतलब क्या होगा कि E माइनस क्यू इज इक्वल टू E प्लस क्यू, यानी ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी माइनस क्यू के कारण और प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों क्या है? आपस में मैग्नीट्यूड में क्या है? बराबर है। मैग्नीट्यूड में क्या है? बराबर है। जब मैग्नीट्यूड में बराबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये इन दोनों की वैल्यू कितना हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। अगर ये दोनों बराबर है, ये माइनस क्यू, ये और ये दोनों देखिए सेम है, ये भी आपस में बराबर है, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम है। बच्चों, हम इतने पे रुकेंगे नहीं, इतने पे हम रुकेंगे नहीं। अब हम क्या करेंगे? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E माइनस क्यू और E प्लस क्यू हम रिजॉल्व करेंगे। चलिए कैसे रिजॉल्व करते हैं? दूसरा फिगर हमारा क्या बनेगा? यहाँ पे बनाते हैं। चलिए, दूसरा फिगर क्या होगा? ये सेम ऐसे है, ये ऐसे था, ये हमारा ऐसे है, और ये हमारा क्या है? E इक्वेटोरियल है। ये क्या है? E इक्वेटोरियल है, और ये हमारी लाइन क्रॉस कर रही थी, ये हमने लाइन को ऐसे क्रॉस कर दिया। इधर तक ये हमारा थीटा है, और ये भी हमारा क्या है? थीटा है। ये भी हमारा क्या है? थीटा। ये E प्लस क्यू था, ये क्या था? यहाँ पे इसकी डायरेक्शन जो थी E प्लस क्यू, और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी? E माइनस क्यू। ये फिगर में जैसा था वैसा हमने यहाँ पे बनाया। ये लाइन ऐसे जा रही है सीधे, हमने सीधे कर दिया। E प्लस क्यू है तो E प्लस क्यू, E माइनस क्यू, E माइनस क्यू, इधर E इक्वेटोरियल, इधर E इक्वेटोरियल। अगर हम इसको ऐसे कर दें, सेम टू सेम फिगर बन रहा है। अब हम रिजॉल्व करेंगे E प्लस क्यू और E माइनस क्यू को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जिधर ये झुका हुआ है, जिधर कोई फिजिकल क्वांटिटी जिस तरफ झुकी होती है उधर कॉस थीटा होता है। E प्लस क्यू है, इधर क्या लगा? E प्लस क्यू कॉस थीटा है।
क्या होता है ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और इसके ठीक परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ई साइन थीटा, यानी ई प्लस क्यू साइन थीटा, है ना। अब हम ई माइनस क्यू को रिजॉल्व करेंगे इन टू कंपोनेंट। आइए रिजॉल्व करते हैं। इसका झुकाव इधर की तरफ है, यानी ये क्या हो जाएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और इसके इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ई माइनस क्यू साइन थीटा, ई माइनस क्यू साइन थीटा, है ना। नाउ वी रिजॉल्व ई प्लस क्यू एंड ई माइनस क्यू इन टू कंपोनेंट, है ना। ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा एंड ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ई प्लस क्यू साइन थीटा, ई माइनस क्यू साइन थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपस में मैग्नीट्यूड में बराबर है, दोनों आपस से बराबर है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। बराबर तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों बराबर है लेकिन क्या है अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्या होंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये क्या होंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन ये देखें ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ये क्या सेम डायरेक्शन में, इसलिए आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। चलिए ऐड करते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई इक्वेटोरियल लिख रहे हैं, इसे लिखते हैं ई इक्वेटोरियल। ये माइनस सिंबल को दिखा रहे हैं, ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो P की क्या है अपोजिट है, वो P की क्या है अपोजिट है, इसलिए हम क्या करेंगे देखिए, ये इधर की टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर है, और डाइपोल हमारा क्या है इधर है, अपोजिट है, इसलिए क्या होगा इसको हम माइनस की तरफ दिखाएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा और प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में इसलिए आपस में ऐड हो जाएंगे, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में और बराबर है इसलिए क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2e प्लस क्यू। अभी e प्लस क्यू और e माइनस क्यू मैग्नीट्यूड में बराबर है, इसलिए दोनों में से कोई एक लिख लेंगे। तो e प्लस क्यू ये क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। ये हमारा क्या चला था e इक्वेटोरियल चला था। चलिए आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 e प्लस क्यू वैल्यू कितनी रहेगी, e प्लस क्यू की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। और कितना होगा क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आइए cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं, किसकी वैल्यू निकालते हैं cos थीटा की वैल्यू। अब यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालिए। cos थीटा इक्वल होता क्या कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। बेस हमारा क्या है एल है और हाइपोटेन्यूस कितना है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये तो ई प्लस क्यू की वैल्यू हमने अभी तक रखा। अब cos थीटा की वैल्यू रखते हैं। cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस हमारा कितना है एल, बेस हमारा कितना है एल अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। स्क्वायर रूट में है, इसको पावर के रूप में अगर लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ये कितना होगा, पहली बात ये है सिंस P बराबर कितना होता है Q इंटू 2L, ये Q इंटू 2L बराबर कितना हो जाएगा P हो जाएगा, यानी E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये जाएगा 1/4 पाई, दिख रहा है ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये P हो जाएगा हमारा यानी 2P अपॉन ये हो जाएगा 1, ये 1/2 यानी एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक बच्चों, ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2p अपॉन 3/2 हो जाएगा। वो जो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये जो है cos थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस हमारा है एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, तो ये हमारा बेस हमारा जो है एल और ये कितना जाएगा एल एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2। तो
यहाँ से हमारा जो है 2 हट जाएगा, तो ये 2QL ये वाला P हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन S स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल पावर कितना हो जाएगा 3/2। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ द डायपोल। अब यहाँ से कुछ पॉइंट है, पॉइंट हमारा ये है, अगर ये डायपोल हमारा बहुत छोटा हो जाता है, जब डायपोल हमारा छोटा होगा यानी जो लंबाई है 2L हमारी छोटी हो जाए, है ना, इफ यहाँ पे इफ द डायपोल इज वेरी शॉर्ट, हमने बताया था फिजिक्स की दुनिया में अगर कोई चीज़ बहुत छोटी हो तो इसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। डायपोल अगर बहुत छोटा हो जाए यानी 2L अगर छोटा हो रहा है तो इसकी लंबाई L और छोटी रहेगी, यानी L यानी 2L इज लेस देन x, तो 2L यानी L को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से हम L को नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा P अपॉन, अब पावर का पावर यानी मल्टीप्लाई होता है, यानी कितना हो जाएगा x³ हो जाएगा। तो बच्चों आपका ये कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, और पहला क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल लाइन। ठीक बच्चों, अगर कोई दिक्कत होगी आप हमको कमेंट भी कर सकते हैं और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।